सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, संजय यादव और तेजस्वी यादव, काफी लंबा संबंध रहा है तेजस्वी यादव और संजय यादव का, और संजय यादव से आज फिर से पूछताछ हो रही है। ये जो पूरा का पूरा मामला है, इसमें संजय यादव क्या एक बड़ी भूमिका में हैं अगर ये आरोप, ये घोटाले का आरोप सही साबित होता है तो? राजेश, देखिए, संजय यादव मूलतः हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। अच्छा। हालांकि वो दिल्ली में भी रहते हैं और पटना में तेजस्वी यादव के साथ उनके जो रिश्ते रहे हैं, इसको पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन जहां तक संजय यादव और रेलवे टेंडर घोटाले का सवाल है, तो जैसा मुझे याद आ रहा है कि 2004 से 9 के बीच, मैं उस समय 2008-9 के दरमियान रेलवे मंत्रालय कवर करना मैंने शुरू ही किया था। तो मुझे जैसा याद आ रहा है कि उस वक्त भोला यादव जो थे, जिनसे सीबीआई पहले भी पूछताछ कर चुकी है, वो जेल भी गए थे। भोला यादव जो थे वो लालू प्रसाद के ओएसडी के रूप में काम करते थे। वो रेलवे का काम पटना से देखा करते थे। यहाँ पर केपी यादव, आरके महाजन, सुधीर कुमार, ये तमाम लोग जो थे, और विनोद श्रीवास्तव, ये तमाम लोग रेल मंत्रालय को संचालित करते थे। उस समय संजय यादव का कोई दखल रेल मंत्रालय में तो बिल्कुल नहीं था। लेकिन बाद के दिनों में तेजस्वी यादव और संजय यादव के जो रिश्ते थे, जो दोस्ती थी, वो बिहार की सियासत में इनको ले गई। और कहीं ना कहीं 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रशांत किशोर वहाँ पर जेडीयू के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि संजय यादव पर्दे के पीछे से आरजेडी के चालक की भूमिका में। 2009 में जब लालू प्रसाद रेल मंत्री पद से हटते हैं, तो जो मुझे पूरा स्मरण है कि संसद कवर करने के दौरान सबसे पहले ललन सिंह, जो अभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस मामले को लोकसभा में उठाया था और कहा था कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जगलड़ी जो है वो जगलड़ी दिखाई पड़ रही है, जिससे लालू प्रसाद बहुत विचलित हुए थे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव से भी मदद मांगी थी, और इसके अलावा तमाम जो जनता दल यूनाइटेड के ओबीसी सांसद थे, उन ओबीसी सांसदों से भी उन्होंने मदद की गुहार की और कहा कि मुझे जानबूझकर ललन सिंह जो है वो प्रताड़ित कर रहे हैं। चूंकि चारा घोटाले में भी ललन सिंह, शिवानंद तिवारी, इन लोगों की बड़ी भूमिका थी जब उनके खिलाफ ये लोग पिटिशनर थे। तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड ने ही इस मामले को सबसे पहले उठाया था। जब रेल मंत्री के रूप में ममता बनर्जी यूपीए 2 में जब काबिज हुई थी, तो उस वक्त इस मामले को जनता दल यूनाइटेड ने उठाया था। हालांकि बीच में ये मामला थोड़ा थम सा गया था। 2015 में जब डिप्टी सीएम तेजस्वी बने, 17 में फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जेडीयू की सरकार बन गई, तो मामला बीच में थम सा गया था। लेकिन अब पुनः यह मामला जो है अस्तित्व में आया है। भोला यादव इस मामले में जेल जा चुके हैं, हालांकि वो जमानत पर रिहा हो गए हैं। जैसा राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो आरजेडी की बैठक हुई, उसमें भी मंच पर वो लालू प्रसाद के साथ देखे गए। अब देखना होगा कि भोला यादव के बाद संजय यादव की कितनी संलिप्तता है, ये तो सीबीआई के जांच के दौरान ही पता चल पाएगा। लेकिन भोला यादव से जिस तफ्तीश की जो सिलसिला था, राउज एवेन्यू कोर्ट से लेकर उनके घर तक जिस तरीके से उनके ऊपर तफ्तीश सीबीआई ने की है, तो कोई साक्ष्य मिलने के बाद ही उनको जेल भेजा गया होगा। अब देखना होगा कि संजय यादव की क्या संलिप्तता है, ये बहुत कुछ निर्भर करेगा सीबीआई की जांच पर। राजेश, 10 सर्कुलर रोड, हार्ड डिस्क, एक